इंडिया में चल ये रहा है, क्या वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 लोडिंग। वो लगातार ये बातचीत कर रहा है कि रिवेंज हमने बदला लेना। वो कह रहे मोदी जी वापस आए, मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे में गए, मोदी जी वापस आए, हमने अब भी नहीं छोड़ना। और इंडिया इस वक्त रिटेलिएशन के प्रोग्राम्स बना रहा है। मैं इन जर्नैलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूं, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखें, इसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल इंडिया की जानिब से आएगा और ये 2019 वाली सूरत-ए-हाल बनाई जा रही है, जब 2019 की तरह इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने बालाकोट में किया था, जिसके जो अलेजिडली जो उस वक्त था अटैक जैश मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर। इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलके कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। मैं इसे बिल्कुल कंडोन नहीं करता, मगर इंडिया का मूड आपको बताएगा कि इंडिया का मूड क्या है। भारत की जानिब से मुमकिना तौर पे ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसका इल्जाम पाकिस्तान पे आयद करके कोई भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश की जा सकती है। There is no doubt that the Pakistanis have been conducting proxy war in Kashmir. जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने मैन हंट लॉन्च कर दिया है। अब वो पागलों की तरह कश्मीरियों के घरों में घुस रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि ये कहां से ऑर्गेनाइज हुआ सारा ये अटैक। अमित शाह जो सबसे वॉलेटाइल किस्म का, खौफनाक किस्म का आदमी है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में, उधर श्रीनगर पहुंच गया है। पाकिस्तान वाली साइड से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया गया है, लेकिन ये जवाब कब तक देते रहेंगे आप? I'm going to say this once again. There is no doubt that over the years the Pakistanis have been involved in insurgencies across the line of control. नमस्कार दोस्तों, कल जो कश्मीर में हुआ उसके बाद हर एक भारतीय का दिल शोक से भरा हुआ है। 2019 के बाद ये अब तक का सबसे घृणा और कायरतापूर्वक आतंकवादी हमला है जो पाकिस्तान ने भारत पर करवाया है। कल रात पीएम मोदी ने ट्वीट करते ये कहा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी इस वक्त कश्मीर में हैं। हम सबको याद है अजित डोवाल की वो स्पीच जहां उन्होंने कहा था, वन मोर मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। अब वो वक्त आ गया है कि अजित डोवाल सर अपना वादा पूरा करे और हमारे उन 28 लोगों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, और सबक भी ऐसा आने वाला समय में कि पाकिस्तान की 100 पुश्तें भी भारत में आतंकवाद भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान मीडिया इस वक्त पूरी तरह खौफ में है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गई है। पागल जर्नैलों ने यह सोच लिया था कि हम भारत के तलवे चाटेंगे, भारत के आगे उल्टा लेटे रहेंगे तो भारत हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। मेरे पाकिस्तानियों, जरा सूरत हाल को देखें। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारत में है और एक हमला हो जाता है मकबूजा कश्मीर में। इल्जाम आता है लश्कर तैयबा, टूरिस्ट मार दिए जाते हैं। क्या जर्नैलों को लगता था कि भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएंगे तो वहां से डसना खत्म हो जाएगा? टाइमिंग चेक करें। तारीख हमें कुछ और भी बताती है इस हवाले से कि हमेशा ऐसे बड़े विजिट्स के दौरान टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मेरे पाकिस्तानियों, 2 और चीजों पे आपने गौर करना है। ट्रंप अरब ममालिक का दौरा करने जा रहा है, जिसमें यूएई भी शामिल होगा, कतर वगैरह भी शामिल होंगे ममालिक, सऊदी अरब भी ज़ाहिर शामिल होगा। तो ट्रंप अरब ममालिक का दौरा करने जा रहा है। उससे पहले मोदी अरब मुल्क में मौजूद था और इस हमले के बाद फौरन वापस आ गया है। इस पर आप ट्रंप का ये बयान जरा मुलाहिजा करें। लिखता है कि डीपली डिस्टर्बिंग न्यूज आउट ऑफ कश्मीर, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड strong with India against terrorism. We pray for the souls of those lost and for the recovery of the injured. Prime Minister Modi and the incredible people of India have our full support and deepest sympathies. Our hearts are with you all. So Trump का फौरन ही मजम्मती बयान आया है और वो दहशतगर्दी के मामले पर भारत के साथ खड़ा है, ये उसने बयान दिया है। अब आपने कनेक्ट करना है। मैंने सिर्फ, बाकी सारी खबरें तो देते ही हैं, मैंने ग्रोक से पूछा कि लेटेस्ट बताओ क्या है। अब वो ये कह रहा है, जरा आपने ये लैंग्वेज देखनी है। तमाम मीडिया आउटलेट्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका नटशेल में क्या वो बोलता है कि 22 अप्रैल 2025 को एक डेडली दहशतगर्दाना हमला हुआ। ये हमला हुआ पहलगाम अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट में। ये हमला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्दों ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट TRF से ताल्लुक रखते थे,
جن کو لشکر طیبہ کا آف شوٹ قرار دیا جا رہا ہے. لشکر طیبہ کا ہیڈ کسے کہا جاتا ہے؟ حافظ سعید صاحب کو. ٹھیک ہے, یہ آپ نے غور کرنا ہے. اس سے پہلے کون سے حملوں اور کون سے دھماکوں کا ایک ملزم جس کے ISI سے مبینہ رابطے بتائے گئے تھے وہ امریکہ نے بھارت کے حوالے کیا ہے. میں ان جرنیلوں کو ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں, آپ کے خلاف اتنا تگڑا کیس انڈیا بنا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے نا, انڈیا آپ کو وہاں باندھ کے مارے گا امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے کہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. Will India retaliate? India has seen this before. جب کلنٹن آیا تھا 1998-99 کی بات ہے, کلنٹن جب آیا تھا بلکہ 2000 کی بات ہے, اپنے آخری دنوں میں آیا تھا. 35 جو سکھ تھے وہ مارے گئے تھے چھتیس گڑھ پورا میں, اور جو اٹیک تھا وہ پاکستان بیسڈ انسرجنس پہ انڈیا نے ایٹریبیوٹ کیا تھا. اس کے خلاف امریکہ نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, پاکستان کو سلاپ آن دا رسٹ کیا تھا. ابھی تک امریکہ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے, مگر ایک ٹرینڈ ہے. وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل لیڈر, بڑا لیڈر انڈیا آتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کشمیر میں ہوتا ہے. اب there's two ways to take this. آپ دو طریقوں سے اس کو لے سکتے ہیں. نمبر 1, آپ اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی کشمیر میں تو 70-75 سال سے لڑائی چل رہی ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی جو انسرجنسی ہے وہ لوکلی رن ہے, اور جو وہ انسرجنسی ہے وہ اتنی سینسیبل ہے, اتنی سمارٹ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا لیڈر ہندوستان آتا ہے تو وہ ایک بڑا اٹیک کرتی ہے اور انٹرنیشنلائز کر دیتی ہے کشمیر کے ایشو کو, تاکہ پوری دنیا کو سمجھ آئے کہ کشمیر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہے. ایک نیریٹو یہ ہے, ایک بیانیہ یہ ہے کہ the Kashmiris themselves are doing it, وہ خود کر رہے ہیں. دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ نہیں, یہ پاکستانی صرف کروا رہے ہیں. ویسے کشمیر بالکل خوش ہے, جو بھی ہوتا ہے یہ پاکستان ISI, SSG, ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ وغیرہ کرواتے ہیں. یہ انڈین بیانیہ ہے. جو دوسرا پہلا بیانیہ ہے وہ پاکستانی بیانیہ ہے. میرا بیانیہ جو ہے تھوڑا سا بیچ کا ہے. There is no doubt that the Pakistanis have been conducting proxy war in Kashmir. But there is also no doubt that the Kashmiri insurgency also has homegrown elements which are against India's 70-something-year-old occupation. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں سائڈیں جو ہیں صحیح بھی ہیں اور دونوں سائڈیں اوورسٹیٹ بھی کرتی ہیں. مگر at this time جب مودی ملک سے باہر ہے, جے ڈی وینس ملک کے اندر ہے 2 اور دن, امت شاہ جو سب سے ولیٹائل قسم کا, خوفناک قسم کا آدمی ہے مودی ایڈمنسٹریشن میں, ادھر سری نگر پہنچ گیا ہے. عمر عبداللہ جو نئے کشمیر کا پرانا چیف منسٹر ہے, اس سب میں یہ نیا کشمیر بائی دی وے میں نے نہیں بنایا, یہ نیا کشمیر بی جے پی والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 کو رول بیک کیا ہے تو یہ نیا کشمیر ہو گیا ہے. تو اس حساب سے یہ اٹیک جو سالوں میں اتنا بڑا اٹیک نہیں ہوا, اگر ہم نمبرز پہ چلیں تو سالوں میں اتنا بڑا اٹیک نہیں ہوا جس طریقے سے انڈین میڈیا اس کو سپن کر رہا ہے. اٹس کوائٹ کلیئر that something is up.